श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, किसके, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसे हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, आज हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे जा सकते हैं बिहार बोर्ड में लेसन 1 से वह करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका टारगेट टीचर में आपका स्वागत है और प्लीज़ कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं प्रेरित हो सकूं और आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? सती प्रथा को, दहेज प्रथा को, बाल विवाह प्रथा को, या फिर जाति प्रथा को? तो किस प्रथा को? जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक पहलू से भी खतरनाक बना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बताइए, ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, या इनमें से कोई नहीं? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित, एक बहुत ही दलित परिवार से भीमराव अंबेडकर जी बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने ही आगे चलकर हमारे संविधान की रचना की। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बताइए, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मैक्स मुलर, या फिर गुणाकर मूले? तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताइए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, या फिर रोजगार? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। जाति प्रथा के कारण हमें अपने देश में बेरोजगारी की समस्या देखने को अधिकांश मिलती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? बताइए, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र, श्रम, समूह, या फिर राजतंत्र? तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब कि लोगों का तंत्र, यही भाईचारे का। भीमराव अंबेडकर ने अपने निबंध में लिखा है कि लोकतंत्र में लोगों के अंदर भाईचारे का भावना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? बताइए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, या दूध पानी? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने यह कहा था? मैक्स मुलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बिरजू महाराज ने, या फिर अज्ञे ने? इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? बताइए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, या इनमें से कोई नहीं? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। आखिर कारण क्या है कि जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है? रुचि पर आधारित होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं रहती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? बताइए, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज की, असभ्य समाज की, दोनों सही है, सभी गलत है। तो श्रम विभाजन किसकी आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? बताइए, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? जाति प्रथा की व्यर्थता, छुआछूत, भेदभाव, या फिर मतलब इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक में क्या बताए हैं लेखक? लेखक बताए हैं जाति प्रथा के व्यर्थता को। किसको बताए हैं? जाति प्रथा के व्यर्थता को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? बताइए, श्रम विभाजन और जाति
श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर ललित निबंध है? तो क्या है यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया या फिर भीमराव अंबेडकर? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? बताइए। बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? समता आधारित, बंधुत्व पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित या सभी कथन सत्य है? तो बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? सभी कथन सत्य है। इसमें डी ऑप्शन नंबर सही होगा। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? समता आधारित, बंधुत्व आधारित और स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 3 दिसंबर 1984, 5 अक्टूबर 1969 या फिर 4 अप्रैल 1891? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? शहद की तरह या फिर दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर पानी के मिश्रण की तरह या इनमें से सभी? तो भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध पानी के मिश्रण की तरह। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? बताइए। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसे माना है? कार्य कुशलता को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, जाति प्रथा। जाति प्रथा को ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसको मानवता का अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए थे? अछूतों को, औरतों को, मजदूरों को या उपर्युक्त मतलब कि ऊपर की सभी? तो अछूतों को मानवता का अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए थे। कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी एक अछूत जाति में ही जन्म लिए थे और उनके साथ भी बचपन में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया था अछूत होने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि या इनमें कोई स्थान या महत्व नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धित है? अभी हम लोगों ने जो गद्यांश पढ़ा, अभी देखिए यहाँ पर जो इतना गद्यांश पढ़ा, यह किस पाठ से उद्धित है? बताइए, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह किस पाठ से लिया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है? बताइए, यह किस पाठ से लिया गया है? शिक्षा और संस्कृति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मछली या नौबत खाने में इबादत? तो यह पंक्ति श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से लिया गया है। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में एक दो देखने को मिलते हैं कि किसी भी निबंध का पंक्ति दे देगा और पूछ देगा कि यह किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो आप